हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, चैप्टर फर्स्ट और यूनिट भी फर्स्ट ही है। तो इसका हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय। प्रमेय हमारी परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों क्या है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ये प्रमेय कई बार पेपर में आई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना एस जो है एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स ग्रेटर यहाँ पे क्या है, एक्स बड़ा और बराबर है 0 के, और एक्स स्क्वायर क्या है, छोटा है 2 से। ठीक है, इसके बाद अब हमें लेना है तब ए बिलोंग्स टू एस, अतः एस नॉट अ फाई, एस जो है वो सेट ऑफ फाई नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर रिक्त समुच्चय नहीं है। एस ऊपर की ओर परिबद्ध समुच्चय है क्योंकि 2 एस का अपर बाउंड है, यानी ऊपर की ओर परिबद्ध, नीचे की ओर ये बढ़ेगा। अब हम सिद्ध करेंगे कि ऐसी किसी परिमेय संख्या का अस्तित्व नहीं है जो एस का सुप्रीमम हो, यानी कि उच्चक हो। यदि संभव हो तो माना कि के बिलोंग्स टू क्यू, यदि संभव है तो मान लेंगे के बिलोंग्स टू क्यू सच दैट सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू क्या है, के। तब स्पष्ट है कि के ग्रेटर देन 0, यानी कि बड़ा है 0 से। तब हम यहाँ पे एवं यहाँ पे हमें 3 कंडीशन मान के इस थ्योरम को सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम पहली कंडीशन मांग रहे हैं के स्क्वायर क्या है, लेस देन है 2 से। सेकेंड कंडीशन हमारी होगी के स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2 के। और जो थर्ड कंडीशन हम मानेंगे वो मानेंगे कि के स्क्वायर ग्रेटर देन है 2 से। इन तीनों कंडीशन को मानकर हमको इसे प्रूव करना है। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इस थ्योरम में हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा, इसके बाद हमें सब कुछ याद होना चाहिए, तब हम इसे पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। अब हम केस फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं। केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है, के स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। चूँकि अगर हमारे पास के क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, तब यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करना है, आपको याद करना है कि हमें एक छोटी सी चीज़ ही तो है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो जब भी हम चैप्टर 1 में क्यू एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है तो उसमें क्या लगाएंगे हम, 4 + 3 के, 3 + 2 के क्या होगा, बिलोंग्स टू क्यू। एवं ये जो हमारे पास जो वैल्यू है 4 3 के 3 + 2 के क्या होगी, ये बड़ी होगी 0 से। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 + 3 के अपॉन 3 + 2 के, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस, और दूसरी ओर हमें क्या करना है, इसमें -2 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं चूंकि के स्क्वायर क्या है यहाँ पे लेस देन है 2 से, इसलिए हम क्या कर दिया, इसमें माइनस करके इसे इक्वल टू 0 कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे पूरे को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप नीचे वाली वैल्यू के एज इट इज रहने दीजिए, ऊपर वाली का स्क्वायर कर दीजिए। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पास आ जाएगा 16 + 24 के + 9 के स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस करना है और इसका स्क्वायर यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो -2 3 + 2 के का होल स्क्वायर अपॉन 3 + 2 के का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वल टू आ जाएगा 16 + 24 के + 9 के स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 9, 9 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18, माइनस का वो भी। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करके जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के रहेगा, और इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी -24 के। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 के स्क्वायर, और इससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 के स्क्वायर, वो भी माइनस का, अपॉन में होगा हमारे पास 3 + 2 के का होल स्क्वायर। अब इसमें जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस करके हम इसका आंसर ला देंगे। तो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, के स्क्वायर। 9 के में आप 8 के माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, के स्क्वायर बचेगा, 1 के बचेगा हमारे पास। अब 18 में आपको 16 माइनस करना है, तो 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपके पास -2 बचेगा। और अपॉन में क्या बचा हुआ है, 3 + 2 के का होल स्क्वायर, जो कि क्या है, छोटा है किससे, 0 से, चूँकि के स्क्वायर क्या है, छोटा है 2 से। ठीक है, अतः जो हमारा 4 + 3 के है अपॉन 3 + 2 के है, पूरे का होल स्क्वायर जो हमने निकाला था वो क्या है, लेस देन है किससे,
2 से। यही तो हमें सिद्ध करना था, जो कि दर्शाता है अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे और इसका स्क्वायर हमें यहाँ से हटा देना है। हमें इसका स्क्वायर हटा के बस ये दिखाना है कि इसके इक्वल ये है। तो स्क्वायर हम कैसे हटाएंगे, चलिए देखते हैं। इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम करेंगे 4 + 3k अपॉन 3 + 2k माइनस k। अगर इसमें माइनस k कर दें तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर आप ये सब मत करिए, आप सीधे लिख सकते हैं, जो कि दर्शाता है 4 + 3k अपॉन 3 + 2k < 2। यही तो हमें प्रूव करना था। अब हम चलते हैं अपने केस सेकेंड की तरफ। केस सेकेंड हमारा k² इक्वल टू क्या है, 2k। तो हम जानते हैं कि यदि k² इक्वल टू 2 तब k डज नॉट बिलोंग्स टू q, यानी कि रेशनल नंबर से k बिलोंग नहीं कर रहा, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि k क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर देखिए कैसी सिचुएशन हो रही है कि q जो है हमारा रेशनल नंबर, k जो है रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः k² नॉट इक्वल टू 2। यही तो हमें प्रूव करना था इसमें, ठीक है। विरोधाभास से हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी केस थर्ड की ओर चलते हैं। केस थर्ड है हमारे पास k² ग्रेटर देन 2। चूंकि k² यहाँ पर क्या है, k जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। तब हमें क्या याद रखना है, 4/3k अपॉन नीचे क्या रखना है, 3 + 2k। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। एवं एक चीज़ हमने और मानी थी कि ये क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन हम इसे जब सिद्ध करने जाएंगे तो क्या सिद्ध करेंगे कि 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब इसका हमें ईजिली, जैसे हमने स्क्वायर किया था +3k अपॉन 3 + 2k का होल स्क्वायर, और -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे k² क्या है, बड़ा है 2 से, इसलिए इसमें हम माइनस कर रहे हैं। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 16 + 24k प्लस 9k² माइनस का 18 माइनस का 24k माइनस का 8k² अपॉन 3 + 2k का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है k² -2 अपॉन 3 + 2k का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आती है, और ये क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, चूंकि जो k² है वो क्या है, बड़ा है 2 से। अतः जो हमारा 4 + 3k है अपॉन 3 + 2k का स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 2 से बड़ा होगा। और हम इसे डायरेक्टली इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अतः इसलिए, या फिर 4 + 3k अपॉन 3 + 2k भी क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा किससे छोटा होगा, किससे, k से। अतः s का एक अपर बाउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 + 3k अपॉन 3 + 2k जो कि हम निकाला था, s का एक अपर बाउंड है। यहाँ तक क्लियर है, जो कि पुनः एक विरोधाभास है, फिर से एक विरोधाभास है, क्योंकि s का एक अपर बाउंड, ठीक है, क्योंकि सुप्रीमम से छोटा कोई अपर बाउंड हो ही नहीं सकता। और हमने इसे क्या मान लिया, ये अपर बाउंड है हमारा s का, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो गए, तीनों ही विकल्प हमारे लिए क्या होंगे, गलत होंगे। इस प्रकार तीनों में से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि k डज नॉट बिलोंग्स टू q सच दैट सुप्रीमम ऑफ s इक्वल टू क्या है, हमारा k है। अतः q में उच्चक गुण नहीं है, अतः q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। अगर इनमें से कोई भी गुण प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता तो क्या हो जाता, वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र हो जाता, लेकिन हमें इसे क्या करना है, वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। अब हम अगली थ्योरम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।